अमित शाह मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। कार्यकर्ताओं की लगातार बैठक ले रहे हैं, लेकिन हर बैठक के बाद उनके चेहरे की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो फीडबैक मिल रहा है वो उन्हें परेशान कर रहा है। साथ ही तमाम न्यूज एजेंसियों के जो सर्वे आ रहे हैं वो भी इस परेशानी को और भी बढ़ा रहे हैं। हर तरफ से मुश्किलें बढ़ाने वाली खबरें मिल रही हैं। ना तो बीजेपी नेताओं की रैलियों में लोग आ रहे हैं और ना ही उम्मीदवारों के समर्थक सड़क पर दिख रहे हैं। उल्टा जनता बीजेपी नेताओं से सवाल कर रही है कि आखिर उसे वोट क्यों दिया जाए। बदलाव की लहर साफ साफ महसूस की जा रही है, जिसने बीजेपी की नींद उड़ाई हुई है। अब बीजेपी की ओर से पीएम मोदी के फेस को बचाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। आमतौर पर जहां चुनाव होते हैं वहां पीएम मोदी की रैलियां अचानक ही बढ़ जाती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उल्टा होता दिखाई दे रहा है। चुनाव चल रहा है, सभी उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी चुनाव मैदान में नहीं दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी पहले पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात कह रही थी और अब इस चेहरे को बचाने की कोशिश करनी पड़ रही है, क्योंकि संकेत मिल रहे हैं कि जीत की जगह हार गले पड़ सकती है। और इसी के चलते पीएम मोदी को अब पीछे किया जा रहा है और अधिकारियों को तो अब सीधे सीधे धमकी दी जा रही है। मध्य प्रदेश में संकट में घिरती बीजेपी को लेकर ही आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। तो शुरू करते हैं एमपी में बीजेपी के संकट की। हार के लिए पीएम मोदी नहीं होंगे जिम्मेदार, बीजेपी ने पहले ही बना लिया प्लान। मंच से अब अमित शाह खुलकर दे रहे हैं अधिकारियों को धमकियां। बीजेपी का ख्याल नहीं रखा तो अधिकारियों की आ सकती है बड़ी मुसीबत। शिवराज को भी शाह ने दे दिए सख्त निर्देश। पीएम मोदी एमपी में चुनाव प्रचार से दूर हैं, तो पार्टी के दूसरे सबसे बड़े स्टार प्रचारक अमित शाह की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है। जगह जगह से रैली में खाली पड़ी कुर्सियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस की रैलियों में लोगों की जबरदस्त भीड़ जुट रही है। और शायद इसी के चलते पीएम मोदी को भी अभी तक पार्टी ने चुनाव प्रचार में नहीं उतारा है। संकेत मिल रहे हैं कि पीएम एमपी में सीमित रैलियां करेंगे, क्योंकि एमपी की रैलियों के बाद पार्टी को जो फीडबैक मिल रहा है उससे उसकी परेशानी बढ़ती दिख रही है। और इसी परेशानी के चलते अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो बातें भी कह गए जो आमतौर पर कोई भी नेता सार्वजनिक रूप से कहने का साहस नहीं जुटा पाता है। भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में अमित शाह ने कहा कि जो अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखे उसे छोड़ेंगे नहीं। कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है और एक तरह से शाह ने सभी अधिकारियों तक मैसेज पहुंचा दिया है कि उन्हें चुनाव में कैसे जिम्मेदारी निभानी है। और जिस अधिकारी तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है उस तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अमित शाह ने राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान को दी है। मंच से ही शाह ने कहा कि शिवराज जी, आप ये मैसेज कर दो कि बचा नहीं पाओगे। अब ये बात अलग है कि धमकी अधिकारियों को दी गई है जो इस समय चुनाव के काम में लगे हुए हैं और चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा, ये तय है। लेकिन शाह की धमकी बीजेपी के डर को साफ साफ बता रही है कि आखिर मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है। पीएम मोदी की चुनाव प्रचार से दूरी बीजेपी में बढ़ते डर का दे रही है संदेश। जनता और कार्यकर्ताओं के बीच से मिल रहे फीडबैक ने बढ़ाई बीजेपी हाईकमान की परेशानी। 5 राज्यों में बीजेपी की हालत दिखाई दे रही है खराब, लगातार कमजोर पड़ती दिख रही है बीजेपी। चुनाव में नरम रुख अपनाना पड़ता है। जो नेता जितना नरम दिखाई देता है, माना जाता है कि वो अपनी जीत को लेकर उतना ही आत्मविश्वास से भरा होता है, और जिसे अपनी हार दिखाई देती है उसके बयानों में बौखलाहट भी दिखती है और धमकी भरा अंदाज भी उसकी जुबान पर आ ही जाता है, जो अब बीजेपी नेताओं के बयानों में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अधिकारियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कमल का ध्यान रखने का मैसेज दे रहे हैं, वो उनके डर को साफ साफ दिखा रहा है। लेकिन जब जनता खिलाफ हो रही है तो फिर कोई भी प्लान काम नहीं आता। न ही बाहुबल, ना धन बल और न ही प्रशासनिक मशीनरी का दबाव। काम सिर्फ जनबल ही आता है, जो बीजेपी के खिलाफ जाता दिख रहा है। वैसे बीजेपी की हालत सिर्फ एमपी में ही नहीं, इस बार 5 राज्यों में ही खराब दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने तो 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर दिया है और अब पीएम मोदी जिस तरह से चुनाव प्रचार से दूरी दिखा रहे हैं उससे यह साफ दिख रहा है कि राहुल का दावा बीजेपी के फीडबैक में भी सच होता दिख रहा है। यानी पीएम मोदी के सिर हार का ठीकरा ना फूटे, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश अभी से शुरू हो गई है। यानी जो कमी बीजेपी की कर्नाटक चुनाव में रह गई थी उसे 5 राज्यों के चुनावों में दुरुस्त करने की कोशिश पहले से शुरू हो गई है। इसलिए एमपी में पीएम मोदी की रैलियों की संख्या सीमित रखने का प्लान तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कर्नाटक से बड़ी स्टेट है, लेकिन बीजेपी का कोई नेता यह दावा नहीं कर पा रहा है कि पीएम की एमपी में भी कर्नाटक के बराबर ही सभाएं कराई जाएंगी।
बगावत के डर से मंत्रियों का टिकट काटने का साहस नहीं दिखा पाया बीजेपी हाईकमान। गुजरात फार्मूला मध्य प्रदेश में लागू नहीं कर पाई बीजेपी। अब दिख रहा है हार का डर। जिन्हें पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया, उनके लिए चुनाव जीतना भी हो रहा है मुश्किल। दरअसल बीजेपी की डर की कई वजह सामने आ रही हैं और उसमें एक वजह पार्टी के विधायकों के खिलाफ जनता का जबरदस्त गुस्सा बताया जा रहा है। बीजेपी के सर्वे में ही सामने आया था कि 60% विधायक और मंत्री चुनाव हारते दिख रहे हैं, लेकिन पार्टी सिर्फ 25% विधायकों के टिकट काट पाई। मंत्रियों के मामले में तो हालात और भी खराब थे, क्योंकि सिर्फ एक मंत्री ओपीएस भदौरिया जो सिंधिया कैंप के हैं, उनका ही टिकट काटा गया। यशोधरा ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया था, तो गौर शंकर बिसेन ने अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा और मिल भी गया। लेकिन अब बीजेपी को अपनी गलती का एहसास होता दिख रहा है, क्योंकि अधिकांश विधायक और मंत्रियों को लेकर जनता का गुस्सा अब दिखाई दे रहा है। और दूसरा कारण है बीजेपी में टिकट वितरण के बाद हुई बगावत। दरअसल 34 सीटों पर तो सीधे सीधे बगावत दिखाई दे रही है। पार्टी के दिग्गज नेता टिकट नहीं मिलने पर बीएसपी, सपा और आप में शामिल हो गए हैं और टिकट लेकर मैदान में उतर चुके हैं। कुछ नेता निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 50 सीटों पर उम्मीदवारों का खुला विरोध पार्टी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का फीडबैक हो या अलग अलग एजेंसियों की ओर से आ रही सर्वे रिपोर्ट, हर तरफ से बीजेपी को मुश्किलें ही दिखाई दे रही हैं। हार का डर पूरी पार्टी को दिख रहा है। पिछले 20 सालों में 15 महीने का समय छोड़ दिया जाए तो बीजेपी ही सत्ता में है और जनता के अंदर इस बार बदलाव की लहर देखी जा रही है, जो लगातार तेज होती जा रही है। यानी हर संकेत बीजेपी की परेशानी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। बगावत, कार्यकर्ताओं में नाराजगी, सभा में भीड़ गायब और नेताओं में बढ़ती हताशा ने अब अमित शाह को भी चिंता में डाल दिया है। साफ है, बीजेपी अब एमपी में हारी हुई लड़ाई लड़ती दिख रही है और इसका असर शाह के बयानों में भी दिखाई देने लगा है। जिस तरह से वो अपने अधिकारियों को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अब बीजेपी जनता से नहीं, अधिकारियों के भरोसे दिख रही है। हालात ये हो गए कि शाह को यहां तक कहना पड़ रहा है कि अगर कार्यकर्ता रूठा हुआ है तो मैं उसे बात करने को तैयार हूं। वैसे जब हिमाचल प्रदेश में साल भर पहले विधानसभा चुनाव हुआ था तो पीएम मोदी का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो नाराज नेता को मनाने की कोशिश कर रहे थे। अब शाह भी दावा कर रहे हैं कि वो नाराज नेताओं से खुद बात करने को तैयार हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी के लिए अब ये लड़ाई बेहद मुश्किल हो रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।